संत कवि पवन दीवान जी की 6वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। स्वामी अमृतानंद सरस्वती पवन दीवान स्मृति छत्तीसगढ़ ब्रह्मचर्य आश्रम न्यास समिति राजिम के तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। संत कवि पवन दीवान जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अंचल के कोने कोने से उनके शिष्य व चाहने वाले प्रशंसक। राजिम छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी की आज 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रातः छत्तीसगढ़ ब्रह्मचर्य आश्रम राजन में स्वस्ति वाचन, समाधि एवं पादुका पूजन किया गया। इस अवसर पर आश्रम के बच्चों एवं परमेश्वर मानस परिवार से मृतरा द्वारा भजन गाकर संत कवि श्री दीवान जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पादुका पूजन के इस अवसर पर प्रमुख रूप से स्वामी अमृतानंद सरस्वती पवन दीवान स्मृति न्यास समिति के सचिव अनिल तिवारी, उपाध्यक्ष अरुण दीवान, ट्रस्ट के सदस्य गण के शर्मा, के पुराणिक विकास तिवारी, युवराज शर्मा, संदीप तिवारी मौजूद रहे। साथ ही स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री चंदूलाल साहू, राजू सोनकर, सुनील तिवारी, लालचंद मेघमनी, डी.के. ठाकुर, सोम प्रकाश साहू, व्यास नारायण चतुर्वेदी, रामकुमार ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, विप्रा परिषद से अर्जुन नयन तिवारी, राम शर्मा, दिनेश तिवारी, कन्हैया तिवारी, संतोष शर्मा, रूपेश शर्मा, विजय शर्मा, योगेश शर्मा, श्रीमती कृष्णा ठाकुर, मीना पांड्या एवं राजीव लोचन महिला मंडल के सभी सदस्य, अधिवक्ता श्री के.पी. तिवारी गरियाबंद, पुरुषोत्तम मिश्रा, राजीव लोचन मैनेजर उपस्थित रहे। जी हाँ मित्रों, मैं तुकाराम कसारी राजीव टाइप न्यूज चैनल से हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के इस सबसे प्राचीन ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कि श्री संत कवि पवन दीवान जी का यहाँ पर जो है यह कर्मभूमि कर्मस्थली रही है। यहाँ जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है काफी पुराना यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज उनकी आज जो 6वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है यहाँ पर। यहाँ के उनके जो चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक जो हैं चाहने वाले हैं, प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंचल से काफी लोग पहुंचे हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं
और संत कवि पवन दीवान जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए आए हुए यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आज जो यहाँ पर उनके जो श्रद्धालु जो हैं, उनके जो चाहने वाले हैं यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ पर अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल पड़े हैं। और संत कवि पवन दीवान जी कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं थे और वे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उन्होंने जो अपना काफ़ी संघर्ष किया है। और आज जो हम छत्तीसगढ़ राज्य जो देख रहे हैं, उनके सपनों का ही जो छत्तीसगढ़ है। लेकिन वे जो सपना देख रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, वह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस सरकार को उनके सपनों को पूरा करने के लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज यहाँ पर संत कवि पवन दीवान जी यहाँ पर सप्तम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सर, इस पर सादर श्रद्धांजलि जो है क्या देखिए, जो यह छत्तीसगढ़ ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसकी स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1930 के आसपास की थी और क्रमशः संचालन कई पीढ़ियों के करने के बाद पवन दीवान जी ने इस आश्रम का संचालन करीब 35-40 वर्षों तक किया। और पवन दीवान जी के रहते हुए ही ये आश्रम अधिकतम ऊंचाई पे गया और यहाँ ब्राह्मण छात्रों ने संस्कृत का अध्ययन किया और उच्च स्थानों पर गए। उनके जाने के बाद यहाँ एक सन्नाटा हो गया, एक वैक्यूम हो गया और यहाँ सिर्फ आश्रम में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ का लाल जो छत्तीसगढ़ की क्रांति के लिए, छत्तीसगढ़ के आत्मा के लिए जी रहा था, उसके जाने से पूरे छत्तीसगढ़ में सन्नाटा हो गया था। और ऐसी स्थिति में सारा छत्तीसगढ़ स्तब्ध था और दिग्भ्रमित था कि ऐसे आश्रम का संचालन कैसे हो, क्या हो, कैसे किया जाए। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों की एक सदस्यों की एक टीम इस भावना पे पहुंची कि यहाँ सुचारू संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और प्रतिवर्ष उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उनको उनकी जयंती पे और उनके पुण्यतिथि पे याद करते हैं। आज अष्टमी तिथि में हम अंग्रेजी उसमें नहीं मनाते, हम क्योंकि वो सनातन धर्म और धर्म प्रेमी रहे, इसलिए तिथि से ही उनके पुण्यतिथि को हम मनाते हैं। और अष्टमी तिथि में उनका देहावसान हुआ था, इसलिए आज अष्टमी तिथि को ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमने किया, जहाँ पे प्रातः से ही उनका पादुका पूजन, समाधि पूजन और उनके माल्यार्पण से लेकर उनको श्रद्धांजलि के लिए भजन और कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। और हमारे सारे ट्रस्टीगण यहाँ उपस्थित रहे और गणमान्य लोगों में भी काफ़ी लोगों का आगमन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ। और इस आश्रम में आकर सभी व्यक्तियों ने उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज की तारीख में अनिल तिवारी, संत पवन दीवान जी कवि, प्रवचनकर्ता, राजनीतिक और छत्तीसगढ़ की मूल आत्मा पवन दीवान में बसती थी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए, छत्तीसगढ़ के जो गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के लोग थे उनके हितों के लिए वे लगातार संघर्ष करते रहे। और उन्होंने जो संदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो मूल उद्देश्य यदि हम देखें तो पवन दीवान के विचारों में आता है कि किस तरह से हम छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा करें और छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं उनको दलित सूचित सबको लेकर के हम कैसे आगे बढ़ें, उस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ रहा है। आज जो सरकार हम देख रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के हितों की रक्षा को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग भी आज श्रद्धांजलि देने आए हैं तो यही कहते हैं कि पवन दीवान जी ने जो शिक्षा दी है, जो अध्यात्म के माध्यम से जो उन्होंने ऐसे ज्ञानी पुरुष जो संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में सब में उनका एक विद्वता रही है, उस श्रेणी के व्यक्ति मुझे छत्तीसगढ़ में कोई नजर नहीं आता। और ये दीवान जी ने जो कहा है उसको हम आज के दिन स्मरण करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा की, इतने ऊंचाई पर रहते हुए आप देख रहे हैं कि एक आश्रम में वे निवास करते रहे और राजिम के लिए ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें अपने एक गुरु के रूप में मान्यता उनकी रही है। और पवन दीवान जी के वो मतलब कहना जाए आज युवा पीढ़ी से लेकर के पुराने अध्यात्म तक के सबके लिए एक प्रेरणादायी रहा है और आज हम सब उन्हें नमन करते हैं और उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रायपुर प्रेस क्लब और अभी ट्रस्ट में सदस्य हूँ।